कभी मोहन गुप्ता तो कभी भाजपा की कुसुम देवी और उसके बाद गोपालगंज का उपचुनाव 15वें राउंड के काउंटिंग के बाद इस मोड़ पर आ गया है कि भाजपा की कुसुम देवी मात्र 1811 वोट से आगे चल रही हैं। आप समझ लीजिए इस बात को, कभी मोहन गुप्ता भाजपा की कुसुम देवी को पछाड़ दे रहे हैं तो कभी भाजपा की कुसुम देवी मोहन गुप्ता को पछाड़ दे रही हैं और 15 राउंड के काउंटिंग के बाद भाजपा की कुसुम देवी मात्र 1811 वोट से आगे चल रही हैं। हालांकि ये एक सच बात है कि लगातार भाजपा थोड़ी बहुत बढ़त बनाए हुए है। 2-3 राउंड के काउंटिंग को अगर हम छोड़ दें तो हम लोग अगर बात करेंगे तो ये मालूम चल जाएगा कि मोहन गुप्ता लगातार कुछ ही मतों से पीछे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव के सिपाही ने बहुत कड़ी टक्कर दी है और भाजपा का गोपालगंज वो गढ़ है जिसको भेदने के लिए 17 साल से आरजेडी वाले प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसकी असलियत यह है कि आज मोहन गुप्ता लगातार नेक टू नेक फाइट में है और हो सकता है कि अंतिम राउंड के काउंटिंग आते आते आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता भाजपा की कुसुम देवी को पछाड़ देंगे। देखिए 15वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और 15वें राउंड के काउंटिंग के बाद अगर हम नतीजों पर जाते हैं तो 1811 मत से भाजपा की कुसुम देवी आगे चल रही हैं। तो तेजस्वी यादव की सिपाही एकदम भयंकर टक्कर दे रहे हैं और कभी कभी ऐसा लग रहा है कि अंतिम चरण का काउंटिंग अगर हो जाए और पहुंच जाए, दियरा इलाका का जो वीवीपैट का मशीन है अगर वो खुल जाए तो हो सकता है कि आरजेडी के प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी को शिकस्त दे देंगे गोपालगंज में। तेजस्वी यादव ने गोपालगंज के लिए बहुत मेहनत किया था, 2 बार जाकर जनसभा किया, रोड सभा किया, रोड में घूमे, सारे लोगों से मिले, यादव वोटर को कन्विंस किया। मुसलमानों को लेकर जब चिंता जताई गई तो मुसलमानों लोगों से मिले, मुसलमान के नेता रियाजुल हक राजू के घर भी गए तेजस्वी यादव और आज काउंटिंग के दिन इन सब बातों का असर दिख रहा है और तेजस्वी यादव के सिपाही एकदम कड़ी टक्कर दे रहे हैं भाजपा की कुसुम देवी को और लग रहा है कि कब पासा पलट जाए ये कोई नहीं जानता है। 15वें राउंड के काउंटिंग के बाद भाजपा की कुसुम देवी बेशक आगे चल रही हैं, 1811 वोट से कुसुम देवी जीत रही हैं लगातार अभी। लेकिन देखिए ये जीत का जो अंतर है, मार्जिन है जो लीड का, ये कभी भी कम हो सकता है, 1811 वोट ज्यादा नहीं होते हैं। वही अगर हम मोकामा की बात करें तो देखिए मोकामा में आरजेडी जीत के तरफ बढ़ गई है, 10 से 20 मिनट के अंदर मोकामा जीत जाएगी आरजेडी। लेकिन गोपालगंज का जो मुकाबला है वो एकदम दिलचस्प मोड़ पर है। हर राउंड की वोटिंग के बाद चूहे बिल्ली का जो खेल है वो चल रहा है। कभी मोहन प्रसाद गुप्ता आगे बढ़ रहे हैं तो कभी भाजपा के लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। भाजपा के भी लोग खड़े हैं, देखिए जहां पे काउंटिंग हो रही है, थावे में काउंटिंग हो रही है और कभी भाजपा के प्रत्याशी आगे बढ़ जा रही हैं तो कभी आरजेडी के प्रत्याशी आगे बढ़ जा रहे हैं। और इन सब के बीच सबसे बड़ा मुकाबला यह होने वाला है कि जब दियारा के इलाके का वोट का काउंटिंग होगा तब यह क्लियर होगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अगर हम पार्टी वाइज बात करें तो देखिए भाजपा 17 सालों से कब्जा की हुई थी। सुभाष सिंह लगातार यहां के विधायक बनते आ रहे थे और उसके बाद अगर तेजस्वी की बात करें तो तेजस्वी ने लगातार 3 बार टिकट दिया था रियाजुल हक राजू और रियाजुल हक राजू मुसलमान हैं और बार बार ये आरोप लगता रहा है भाजपा पर कि देखिए ये लोग हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीत जाते थे। लेकिन इस बार तेजस्वी ने मास्टर स्ट्रोक चला और टिकट दिया बनिया समाज के मोहन प्रसाद गुप्ता को और मोहन प्रसाद गुप्ता को टिकट देना कितना सही साबित हुआ आप लोग इसको इस बात से समझ सकते हैं कि देखिए हर राउंड के काउंटिंग के बाद जो लीड वोट है या तो वो कम हो रहे हैं या आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता आगे बढ़ जा रहे हैं या भाजपा की कुसुम देवी आगे हो जा रही हैं। मतलब यह कि गोपालगंज में नेक टू नेक फाइट हो रहा है, कब कौन सीट निकाल ले जाए, कब कौन सीट जीत जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है और लगातार इस बात को लेकर असमंजस में सब स्थिति है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। 15वें राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, मात्र 8 राउंड की काउंटिंग बची है, 23 राउंड की काउंटिंग होगी और 15वें राउंड के काउंटिंग के बाद भाजपा 1811 मतों से लीड बनाए हुए है। लेकिन देखिए पासा हो सकता है कि पलट जाए और अब के रुझानों के मुताबिक सबसे जो कड़ा मुकाबला है वो गोपालगंज में ही है। राजद के प्रत्याशी मोहन गुप्ता, भाजपा की प्रत्याशी पूर्व मंत्री सुभाष सिंह जी की पत्नी कुसुम देवी और लगातार इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कौन
कौन ये सीट निकालेगा। 1811 वोट ज्यादा नहीं होते हैं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। कब ये दियरा के इलाके का वीवीपैट मशीन खुलेगा और कब चुनाव आरजेडी के प्रत्याशी जीत जाएं, कोई नहीं जानता है। लेकिन बढ़त के मामले में बात की जाए तो भाजपा की प्रत्याशी बढ़त बनाए हुई है और ये एक सुखद खबर है भाजपा के लिए, क्योंकि देखिए आरजेडी मोकामा निकाल चुकी है। मोकामा से नीलम देवी का तय था जीतना और ये रिजल्ट भी दिखा रहा है। लेकिन गोपालगंज में जो कहा जा रहा था कि एकदम कड़ा मुकाबला होने वाला है, वो कड़ा मुकाबला दिख भी रहा है। और अब प्रत्याशी किसका जीत जाए ये सुनिश्चित अभी तक नहीं हो पाया है। मात्र 8 राउंड की काउंटिंग बची हुई है, 30 से 35 मिनट और लगेंगे और पूरा नजारा जो है वो साफ हो जाएगा कि कौन ये सीट जीता, कौन ये सीट हारा। और देखिए तेजस्वी का डंका मोकामा में तो बज गया, अब गोपालगंज पर सबकी नजर है। गोपालगंज में किसका डंका बजता है, गोपालगंज सीट किसकी होती है। अगर आरजेडी ये सीट निकाल लेती है तो सीधा साफ संदेश जाएगा लोगों के बीच कि तेजस्वी यादव ने अकेले अपने दम पर भाजपाइयों को हरा दिया। एक तरफ भाजपा अलग अलग प्रदेशों से मंत्रियों को, गाना गाने वालों को, कलाकारों को बुलाकर प्रचार करवा रही थी तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अकेले जाकर पूरा मोर्चा संभाले हुए थे। 30-35 मिनट के बाद ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी की रिपोर्ट ये है कि भाजपा की जो प्रत्याशी हैं वो 1811 मत से 15वें राउंड के काउंटिंग के बाद आगे चल रही हैं। 8 राउंड और 8 राउंड के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि गोपालगंज कौन जीता है। आप हमारे साथ बने रहिए। 1811 वोट कोई ज्यादा नहीं होते हैं, लास्ट में फिर रिपीट कर दे रहे हैं। अब जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती जाएगी ये क्लियर होता जाएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। धन्यवाद।